एयरपोर्ट पर एक विजुअली इम्पेयर्ड युवक पासपोर्ट और टिकट चेकिंग के लाइन में खड़ा है। ये युवक बहुत खुश दिखाई दे रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स के 4 वेल नोन यूनिवर्सिटीज ने इस युवक को एडमिशन ऑफर की थी और आज इसी के लिए ये युवक विदेश जा रहा है। जैसे ही इस युवक का पासपोर्ट और टिकट चेकिंग हुआ तो उसे ये कहा गया कि विजुअल इम्पेयर्ड होने के वजह से वो अकेले फ्लाइट से ट्रैवल नहीं कर सकता। यह सुनकर पहले तो वो युवक बहुत हताश हो गया, लेकिन अगले ही पल वो लोगों से मदद मांगने लगा। सेम फ्लाइट से ट्रैवल करने वाले लोगों से भी उसने मदद मांगी, लेकिन एक भी विजुअली ब्लेस्ड व्यक्ति ने उसकी बातों को सुनने की हिम्मत नहीं दिखाई, उसको मदद करने की हिम्मत नहीं दिखाई। वो लोगों से मदद मांगता रहा, लोग उसकी बातों को सुनकर अनसुना करते रहे। अंत में थक हार कर वो वही एक कुर्सी पर बैठा रहा। वो जानता था कि वो भाग तो नहीं सकता है, लेकिन लड़ जरूर सकता है। आज तक वो यही तो करते आ रहा था, अपने हर एक छोटे से छोटे हक के लिए वो लड़ ही तो रहा था। उसके जन्म से लेके अब तक की कहानी मानो उसकी आंखों के सामने और एक बार दोहराई जा रही थी। आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में 7 जुलाई 1991 को एक गरीब खेती करने वाले सुखी परिवार में एक बेटे का जन्म हुआ तो मानो उस घर में खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। लेकिन कुछ ही देर तक ये खुशी टिक पाई उस घर में, क्योंकि उस बच्चे के माँ बाप को, उनके घर वालों को ये बात पता चली कि ये बच्चा जिंदगी भर अंधकार में ही जिएगा। जैसे ही इस बच्चे के बारे में आस पड़ोस के लोगों को पता चला तो उन्होंने इस बच्चे के माँ बाप को इस बच्चे को मार डालने की सुझाव दिया। उनका ये कहना था कि जिंदगी भर अंधेपन की वजह से मुसीबतों को झेलने के बजाय इस बच्चे को एक ही बार में मार दिया जाए तो जिंदगी भर होने वाली तकलीफों से इस बच्चे को छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन ये बच्चा बहुत खुशनसीब था। उस बच्चे के माँ बाप उसे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने कभी इन लोगों की बातों के ऊपर ध्यान नहीं दिया। पूरे लाड़ प्यार से वो अपने बच्चे को बड़ा करने लगे। जैसे ये बच्चा बड़ा होता गया, उसकी स्कूल जाने की उम्र होने लगी। 6 साल की उम्र में ये बच्चा कई 100 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाता था। ये रास्ता वो अपने भाइयों की मदद से और सहपाठियों की मदद से तय कर पाता था। उस स्कूल में उस बच्चे के ज्यादा दोस्त नहीं थे। उसे क्लास में हमेशा लास्ट बेंच पर बिठा दिया जाता था। इतना ही नहीं, स्पोर्ट्स पीरियड में भी इस बच्चे को खेलने नहीं दिया जाता था। उसे ये कहा जाता था कि अगर तुम हमारे साथ खेलोगे तो खेलते खेलते गिर सकते हो। इसी तरह पूरे 2 साल तक ये सारी चीजें चलती रही। उस स्कूल में इस बच्चे को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती थी। फिर इस बच्चे के माँ बाप को किसी ने ये सुझाव दिया कि उसी तरह विजुअली चैलेंज लोग स्टूडेंट्स के स्कूल में इस बच्चे का दाखिला करवा दिया जाए तो अच्छा होगा। और इस तरह से इस बच्चे का एडमिशन हैदराबाद के एक ब्लाइंड स्कूल में हो गया। अब ये बच्चा वहाँ पर हॉस्टल में रहने लगा। वहाँ पर ये बच्चा एक होनहार स्टूडेंट के नाम से जाना जाने लगा। एक दिन इस ब्लाइंड स्कूल में भूतपूर्व पंतप्रधान डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद जी इन बच्चों को मिलने आए। तो वहाँ पे उन्होंने इन बच्चों से पूछा कि आपके फ्यूचर एम्बिशंस क्या हैं, आपकी महत्वाकांक्षाएं क्या हैं। तो इस बच्चे ने जवाब दिया कि मैं बड़ा होकर दुनिया का पहला विजुअली चैलेंज्ड प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ। इसी तरह इस बच्चे ने आगे चलकर 10th स्टैंडर्ड पूरे 90% से पास किया। 10th के बाद अब ये बच्चा साइंस फैकल्टी से आगे की पढ़ाई करना चाहता था, लेकिन विजुअली ब्लेस्ड लोगों के लिए साइंस में एजुकेशन का कोई ऑप्शन ही नहीं था। सारे लोग इस बच्चे को आर्ट फैकल्टी से अपना एजुकेशन कंप्लीट करने का सुझाव दे रहे थे, लेकिन ये बच्चा अपनी जिद पर अड़िग था। अपने एक शिक्षक की मदद से इस बच्चे ने एजुकेशन डिपार्टमेंट पर ही केस कर दिया। पूरे 6 महीने तक ये बच्चा अपने हक के लिए लड़ता रहा। अंत में एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इस बच्चे को उसके खुद के अपने जिम्मेदारी पर साइंस में एजुकेशन कंटिन्यू करने का सुझाव दे दिया। जैसे तैसे ये बच्चा एडमिशन लेके साइंस फैकल्टी में आया तो पूरे 6 महीने का सिलेबस खत्म हो चुका था और आगे ये प्रॉब्लम थी कि उसके पढ़ने के लिए ब्रेल स्क्रिप्ट में एक भी बुक अवेलेबल नहीं थी। तो ये बच्चा पढ़ाई कैसे करता।
तो उसने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। अब उसने पूरे ऑडियो बुक से अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट कर ली और पूरे 98% से इस बच्चे ने 12th स्टैंडर्ड पास कर लिया। 12th के बाद अब ये बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहता था। उसके लिए उसने एप्लीकेशंस भी दी, लेकिन IIT ने उस बच्चे को विजुअली चैलेंज पर्सनालिटी होने की वजह से एंट्रेंस एग्जाम देने तक मना कर दिया। उस पर इस बच्चे का यह कहना था कि IIT अगर मुझे अलाउ नहीं करती तो मुझे भी मेरी जिंदगी में IIT की जरूरत नहीं है। इस बच्चे ने यूनाइटेड स्टेट्स के 4 वेल नोन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए अप्लाई किया और चारों यूनिवर्सिटी ने इस बच्चे को एडमिशन ऑफर की और आज ये बच्चा उसी लिए विदेश जाना चाहता था और उसके सामने ये वापस एक नई मुसीबत आ खड़ी हो गई। अपने एजुकेशन के लिए विदेश जाने से लेकर वहां पर रहकर अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने तक इस बच्चे को बहुत सारे प्रॉब्लम्स को झेलना पड़ा और आखिरकार इस बच्चे ने MIT से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया। आज ये बच्चा पूरी दुनिया में श्रीकांत बोल्ला के नाम से जाना जाता है। अब वे एक भारतीय उद्योगपति बोलेट इंडस्ट्रीज के मालिक है। 2012 में इन्होंने शादी की है। अब वे एक बच्चे के पिता है। श्रीकांत बोल्ला ने 2012 में अपनी बोलेट इंडस्ट्री शुरू की। इसके लिए रतन टाटा जी द्वारा फंडिंग की जाती है। अब श्रीकांत बोल्ला जी के नेतृत्व में इस कंपनी में कई विकलांग लोगों को रोजगार दिया जाता है। अब श्रीकांत 32 साल के हैं। अब वे और नई ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं। उनमें वो आत्मविश्वास, वो ताकत विजुअली ब्लेस्ड लोगों से भी ज्यादा दिखाई देता है। ऐसे ही इस व्यक्तिमत्व पर राजकुमार राव द्वारा अभिनीत श्रीकांत मूवी देखने का हमें अवसर मिल रहा है। इस वजह से हमें अपने जीवन में आए संघर्षों की तरफ और नए दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा मिल सकती है। आपको यह सच्ची कहानी कैसे लगी हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।